Before starting the video, like my video, subscribe my YouTube channel and press the bell icon for all updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारती कल्चरल किचन में। दोस्तों, आपने सोया चाप तो खाई होगी। नॉर्मली हम कैन में जो सोया चाप आती है वो ही यूज करते हैं। कई बार कैन अवेलेबल नहीं होता है और सोया चाप खाने का मन हो तो क्या किया जाए, क्यों ना आज घर में ही सोया चाप बनाकर ट्राई किया जाए। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है सोया चाप। तो फटाफट से बना लेते हैं सोया चाप। इस सोया चाप को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार। तो आइए एंजॉय करते हैं रेसिपी को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सोया चाप बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ ये देखिए, ये सोयाबीन की दाल है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, और ये सोयाबीन की बड़ी है, ये भी दोनों ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो ये दोनों दोस्तों किस तरह से लेनी है, जैसे आप 200 ग्राम अगर सोयाबीन की बड़ी लेते हो तो 100 ग्राम आपको सोयाबीन की दाल लेनी है। तो इनको हम 4 से 5 घंटे तक सोक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये 4 से 5 घंटे मैंने सोक कर ली है, मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखिए काफ़ी पानी में ये भीज के, और ये देखिए कितनी मोटी हो गई है। इनको अच्छे से निचोड़ लेना है आपको, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत कम पानी डाल के हम इन दोनों को ही अलग अलग ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, तो आइए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कम पानी डालते हुए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है दाल को। ये देखिए कितनी थिक सा हमारा बैटर है ये। और इसी तरीके से कम पानी डालते हुए मैंने सोयाबीन को भी ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको बनाते हैं सोया चाप कैसे। तो ये मैंने एक बर्तन लिया है। इस बर्तन में मैं सबसे पहले ये दाल ऐड कर लूँगी। ये सोयाबीन की दाल है जो बहुत ही कम पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया है, आपको दिख ही रहा होगा। और जो ये सोयाबीन है दोस्तों, ये थोड़ा पानी छोड़ता है। मैंने पानी डाल के इसको ग्राइंड किया था, तो इसका पानी भी हम दबा के अच्छे से निकाल लेते हैं। और फिर इसको हम जो हमारी ग्राइंड करी हुई दाल है उसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, दबा दबा के जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हमें निकाल लेना है, और हम इसको जो दाल है उसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। और ये बचा हुआ पानी है, ये आप काम में ले सकते हो, आटे में या सब्जी में, किसी में भी। अब मैं इसमें ये मैदा ऐड करूँगी दोस्तों। आप चाहो तो आटा भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते हुए मैं इसका एक डो रेडी करूँगी। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है हमें। मिक्स अच्छे से कीजिएगा आप। ये देखिए मिलाते हुए। अब मैं इसमें थोड़ा और मैदा ऐड कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा और मैदा ऐड कर देती हूँ। जब तक मैं ये डो रेडी करती हूँ दोस्तों, आप फटाफट मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी मैदा मिलाते हुए मैं एक डो रेडी कर रही हूँ। ये हमें थोड़ी थोड़ी मैदा ही मिलानी है, इसमें ज़्यादा मैदा नहीं मिलेगी। और अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हम एक टाइटली डो नहीं बनाएंगे, एक सॉफ्टली डो ही हमें इसके लिए चाहिए। तो इसमें ज़्यादा मैदा मिक्स मत कीजिएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से एक सॉफ्टली डो ही हमें चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक सॉफ्टली डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे किचन सरफेस पे ले लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें से, ये देखिए लोई ली हूँ, एक बड़ी सी लोई ली है मैंने, देखिए इसी तरीके चाहिए। अब हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा मैदा और लगाऊंगी मैं, ताकि ये आसानी से बिल जाए। और इसे पहले हाथों से हम दबा लेते हैं, दबा के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हाथों से। आप जितना चाहो बड़ा कर सकते हो हाथों से दबा के। अब मैं ये जो बेलन है इसके भी थोड़ा मैदा लगा लेती हूँ, ताकि आसानी से बिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हाथों से प्रेशर देते हुए और हल्के हल्के हाथ हल्के हल्के चलाना है, और ये बेल लेना है हमें। ये पूरी तरीके से रेडी है बेल के। ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी रखनी है आपको। नाइफ से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसकी काट लेती हूँ इस तरीके से। बड़ी ही आसानी से कट रही है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। और ज़्यादा ना तो मोटा रखा है मैंने, ना ज़्यादा पतला रखा है। तो ये जो छोटी है इसको तो मैं एक्स्ट्रा अलग रख देती हूँ, ताकि बाद में काम में ले लें। अब ये मैं कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ले रही हूँ, मार्केट में आसानी से मिल जाती है आपको। और ये देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीछे की तरफ से आपको इस तरीके से राउंड लेते हुए इसको, बहुत ईजिली बन जाती है ये। और ये देखिए इस तरीके से मैं बता देती हूँ आपको, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें स्ट्रिप्स लगानी है, और हल्के हल्के हाथों से हमें इसे दबा देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कलरफुल स्टिक्स ली है। आप प्लेन भी ले सकते हो, लेकिन आप कलरफुल स्टिक्स लो तो आप वाटर प्रूफ ही लेके आना, ताकि जब हम इसे पानी में बॉईल करें तो इसका कलर ना उतरे।
तो ये देखिए आसानी से मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपकी सोया चाप रेडी होगी। ये देखिए दोस्तों, और हल्के से दबा दीजिए इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सॉफ्ट है ये। और ये रेडी है आपकी सोया चाप। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से सारी सोया चाप आप बना लीजिए। चलो बना लेते हैं हम फटाफट। ये देखिए दोस्तों, सारी सोया चाप मैंने रेडी कर ली है। अब इनको करते हैं बॉयल। बॉयल के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म चढ़ा दिया। ये देखिए कितना पानी में से धुआं आ रहा है और ये बॉयल हो भी गया है दोस्तों। मैंने इस समय फ्लेम को स्लो कर दी है और अब हम इसको एक एक करके हमारी जो सोया चाप है, सभी सोया चाप को इसमें हम डाल देते हैं और हम इसको कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे और वो भी हाई फ्लेम में हम इसको बॉईल करेंगे। फ्लेम में 2.5 से 3 मिनट तक हो गए हैं इनको बॉईल करते हुए और ये अच्छे से बॉईल भी हो चुकी है। अब मैं इनको डायरेक्ट सीधे ठंडे पानी में ऐड कर रही हूँ। सभी को हमें इसी तरीके से निकाल के एक एक करते हुए ठंडे पानी में डालना है। इस तरीके से हम इसको ठंडे पानी में कम से कम 2 मिनट तक रखेंगे और फिर 2 मिनट रखने के बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा ड्राई होने देंगे। दोस्तों सभी सोया चाप रेडी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लेते हैं और उसके बाद इसे एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी? अब तो आप घर पर भी सोया चाप बना सकते हो, वो भी इजीली। और याद रखिएगा आप इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।